Hello guys. So today we are starting exercise at 1.2 class 9. इसके अंदर क्वेश्चन है ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक एक्स एक्सिस लेना है, वाई एक्सिस लेना है और ओरिजिन है ओ। ये हमें ग्राफ शीट पर शो करने हैं सबसे पहले। उसके बाद मार्क पॉइंट फ्रॉम, जो मार्किंग करनी है पॉइंट्स की वो -7 एक्स एक्सिस पर है, -7 से लेकर 13 तक जाना है एक्स एक्सिस पर। उसके बाद में जो वाई एक्सिस की जो हमें वैल्यू प्लॉटिंग करनी है वो -15 से लेकर के 12 तक करनी है ऑन द वाई एक्सिस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद में हमें आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका गिवन है हमें प्लेस रियांस रेक्टेंगल स्टडी। सबसे पहले हमें प्लेस करना है रियांस का रेक्टेंगल स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8, 9 पॉइंट दिए हैं, 11, 9, 11 और 7। इसके थ्रू हमें क्या बनाना है, रियांस का रेक्टेंगल स्टडी टेबल बनाना है इन्हीं पॉइंट्स के द्वारा। तो करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने ग्राफ बना लिया है। ग्राफ के अंदर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। जो एक्स और एक्स डैश पे वैल्यू हमने प्लॉट की है वो -7 से लेकर 13 तक की है, और जो वाई एक्सिस है पूरा उस पर हमने -15 से लेकर के 12 तक की वैल्यू सारी प्लॉटिंग की है। ये 12 वाई एक्सिस हमारा 12 तक जा रहा है और एक्स एक्सिस हमने 13 तक वैल्यू ले लिया है। एक्स डैश की वैल्यू हमने -7 से स्टार्ट की है और वाई डैश का हमारा -15 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमने एक ग्राफ डिजाइन कर लिया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें प्लेस रियांस रेक्टेंगल स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। इसमें हमें 3 पॉइंट लेने हैं, 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। तो सबसे पहले हम डिजाइन कर लेते हैं रेक्टेंगल टेबल किस तरह से बनेगी। तो 8 और 9, इस पर 8 पॉइंट लेना है, एक्स एक्सिस पर 8 हो गया और वाई एक्सिस का 9 ऊपर तक आएगा इसका। और यहाँ पर हमारा 7, 8, 9, तो 9 पॉइंट हमारा यहाँ तक आएगा, 9 एंड ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 8। तो 8 को टच करते हुए हम ये पॉइंट बना लेंगे। ये आ गया हमारा पॉइंट 8 और 9, एक्सिस पर 8 और वाई एक्सिस पर 9। ये हमने प्लॉटिंग की है वैल्यू की, 8 और 9 हो गया। उसके बाद में हमारा है 11, 9, एक्स एक्सिस पर 11 है और वाई एक्सिस पर 9 है। एक्स एक्सिस पर 11 और वाई एक्सिस पर 9, 11 एंड 9 लेना है। तो ये 11 हमारा यहाँ तक आएगा, 10, 11 और 9 तो वाई एक्सिस का ही रहेगा और ये 11 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट आ जाएगा इस तरह से। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 11 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 9। ये सेम पॉइंट है वाई एक्सिस के। तो सपोज ये हमारा ए है, ये हमारा बी पॉइंट है। उसके बाद में इसमें गिवन है हमारा एंड 11 और 7, यानी वाई एक्सिस पर 11 है और वाई एक्सिस पर 7। तो एक्सिस पर 11 सेम पाथ होगा और 7 इससे नीचे आ जाएगा, 9 से नीचे, तो यहाँ होगा लगभग ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सी। इसकी वैल्यू होगी एक्सिस पर 11 और वाई एक्सिस पर 7। तो इसमें चौथा प्लॉट हम पॉइंट हमें नहीं गिवन है। तो वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। तो इसने पूछा है कि इसका चौथा जो टेबल जो है, टेबल का 4th फुट कहाँ पर होगा। तो हमें रेक्टेंगल बनाना है। तो अगर आप देख सकते हो ए बी हमारा ये हो गया, बी सी हमारा ये हो गया। तो रेक्टेंगल के अंदर हमारी जो आमने सामने वाली साइड्स होती है, जो फ्रंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो जितना ए बी होगा उतना हमारा ये सी डी हो जाएगा। ये डी पॉइंट मान लेते हैं तो इतने हमारा सी डी हो जाएगा। तो इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। ये जो वैल्यू होगी हमारी डी पॉइंट की 8 होगी और वाई एक्सिस पर आ जाएगा हमारा ये 7। तो इसके पॉइंट आ जाएंगे 8 और 7। ये हो जाएगा हमारा सी डी पॉइंट। ये सी डी पॉइंट हो जाएगा हमारा।
इसमें क्वेश्चन है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल डी। तो जो फोर्थ फुट होगा कोई इसका टेबल का, वो हमारा किस पॉइंट पे होगा, डी पॉइंट पर होगा, और उसके जो पॉइंट होंगे वो 8 और 7 होंगे। तो इसका आंसर फर्स्ट करते हैं। आंसर फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन का हमारा। तो फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, जो फोर्थ फुट है टेबल का, वो हमारे किस पॉइंट पे होगा, विल बी एट डी पॉइंट, डी पॉइंट। और जो डी पॉइंट्स के हमारे कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे हमारे 8 और 7, यानी एक्स एक्सिस पर 8 होगा और वाई एक्सिस पर 7 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। तो फोर्थ फुट जो होगा टेबल का, उसके पॉइंट हो जाएंगे हमारे 8 और 7। फिर सेकंड पार्ट है इसका, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद में सेकंड पार्ट में हमें सेकंड पार्ट है इसका, इज दिस टेबल इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर दिस टेबल, क्या ये अच्छी जगह होगी टेबल के लिए। तो अगर ये हमारा ये पूरा क्लासरूम, ये हमारा पूरा रूम हो जाता है, तो ये हमारा इस दीवार से सेटिंग में है बिल्कुल। आप देख सकते हो, अगर ये वाली हमारी वॉल हो जाएगी, ये वाली हमारी वॉल हो जाएगी। तो इस वॉल से बिल्कुल टच में हमारी टेबल रखी हुई है कॉर्नर के अंदर। तो टेबल हमारी एक अच्छी एक्यूरेट जगह पर रखी हुई है, क्योंकि इस वाली जगह पर हमारी रोशनी भी आएगी, जो लाइट्स विजिबल होगी वो भी होगी, और पढ़ने के लिए ठीक भी है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ सही है। सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो हमारा यस होगा। तो इसमें लिख देंगे यस दिस इज ए गुड स्पॉट, यस दिस इज ए गुड स्पॉट। क्यों होगा, क्योंकि ये नियरेस्ट वॉल है। आप देख सकते हो ये हमारी वॉल है, क्योंकि 13 तक हमारी वॉल गई है, तो 11 पॉइंट तक हमारी वॉल है, तो वॉल के बिल्कुल नियरेस्ट है। तो इसलिए ये पोजीशन जो है इसके लिए काफ़ी बेटर हो गई। तो इट इज़ पोजीशन नियर द वॉल, जो कि क्या है हमारी स्टडी के लिए काफ़ी बेटर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। फिर इसके अंदर हमारा थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ क्या रहेगी। थर्ड पार्ट में गिवन है हमारा कि इसकी टेबल की जो विड्थ है वो क्या रहेगी। तो टेबल की विड्थ निकालने के लिए हम पहले डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हो, ये हमारा एक रेक्टेंगल आया था, जो टेबल का रेक्टेंगल एरिया था वो हमारा इस टाइप से बना है। इसमें हमारा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है एंड ये डी पॉइंट था। जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए थे वो हमारे 8 और 9 थे। जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे वो हमारे 11 और 9 थे। और जो हमारे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो 8 और 7 है। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे 11 और 7 है। तो इस तरह से हमारे एक रेक्टेंगल टेबल बनी थी। इसके अंदर हमें बताना है इसकी विड्थ क्या होगी, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल। तो विड्थ निकालनी है टेबल की। तो सबसे पहले विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन डी एंड सी पॉइंट की। अगर हमें विड्थ निकालनी है तो विड्थ निकालने के लिए हम निकालते हैं इसका, तो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हो जाएगी इसकी हमारी विड्थ जो होगी हमारी वो हो जाएगी, ये वाली जो लेंथ होगी इसकी हमें विड्थ निकालनी है। और ये क्या हो जाएगी हमारी लेंथ हो जाएगी, हमारी विड्थ हो जाएगी। तो विड्थ निकालते हैं सबसे पहले। तो विड्थ हो जाएगी इसकी हमारी डिस्टेंस, इसके बीच ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी। तो ए बी पॉइंट से देख लेते हैं, 9 और 9 पॉइंट सेम है, क्योंकि ये वाई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, हमारे एक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे 11 और 8 है। तो जो विड्थ हो जाएगी हमारी हो जाएगी 11 माइनस 8 यानी 3। ये हो जाएगी हमारी इसकी विड्थ, 3 यूनिट आ जाएगी हमारी विड्थ। अगर अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट अगर हम इसकी
क्वेश्चन में गिवन है लेंथ भी निकालनी है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ हो जाएगी हमारी AD पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो या BC पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो, दोनों सेम आएंगी। तो लेंथ निकालते हैं, लेंथ इक्वल टू हो जाएगी हमारी इसकी डिस्टेंस बिटवीन AD या BC। लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AD, क्योंकि ये वाले दो साइड हमारी इक्वल है और ये वाले दो साइड हमारी इक्वल है। रेक्टेंगल के अंदर जो फ्रंट साइड्स होती हैं वो हमारी इक्वल होती हैं, तो जितनी AD होगी उतनी हमारी BC होगी, सेम होगी। तो डिस्टेंस ऑफ AD निकाल लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगी हमारी D पॉइंट पे जो हमारा x एक्सिस है वो इक्वल है, 8 है, बट जो y एक्सिस है वो अलग है, तो 9 माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 2 यूनिट। तो जो हमारी लेंथ आएगी वो आ जाएगी 2 यूनिट, और जो हमारी ब्रेड्थ है वो आ जाएगी, इसकी विड्थ है वो आ जाएगी 3 यूनिट। तो ये जो हमारी टेबल बनेगी वो 2/3 की बनेगी। जो टेबल का फॉर्मेट हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? टेबल जो होगी हमारी वो 2 × 3 मेजरमेंट की बन जाएगी। लेंथ हो जाएगी इसमें हमारी 2 और विड्थ हो जाएगी इसमें हमारी 3। तो लेंथ इंटू विड्थ होता है हमारा रेक्टेंगल टेबल का जो एरिया होता है वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारी 2 आ जाएगी और विड्थ आ जाएगी हमारी 2। विड्थ हो जाएगी इसके अंदर 3 और लेंथ हो जाएगी। सो इसका थर्ड पार्ट है हमारा, क्या हम इसकी हाइट भी डिटरमाइन कर सकते हैं? क्या हम जो टेबल गिवन है उसकी हाइट डिटरमाइन कर सकते हैं? क्वेश्चन है इसमें, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? क्या हम हाइट डिटरमाइन कर सकते हैं टेबल की? तो हम जानते हैं कि किसी भी जो हमारा रेक्टेंगल है उसके अंदर हमारी सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। अगर हमें इसकी हाइट भी निकालनी है तो उसके लिए हमें 3D डायमेंशन में फिगर लेना होगा, क्योंकि 2D डायमेंशन में ओनली हम लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम हाइट नहीं निकाल सकते। हाइट मेजरमेंट करने के लिए हमको इसकी 3D फिगर चाहिए जिसमें उसकी हाइट भी शो हो। तो आंसर हो जाएगा 9। तो फोर्थ पार्ट जिसका थर्ड पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉट, वी कैन नॉट डिटरमाइन, वी कांट डिटरमाइन द हाइट। तो हम इसकी हाइट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट निकालने के लिए इसकी फिगर जो होनी चाहिए वो 3D डायमेंशन में होनी चाहिए। यानी क्यूबॉइड अगर होता तो हम इसकी डायमेंशन हाइट निकाल सकते थे। तो वी कैन नॉट डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टेबल। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द बाथरूम डोर हैज ए हिंग एट B1। जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो क्या है? हैज ए हिंग एट B1। हिंग मीन्स होता है कब्जा, जो कब्जे लगे होते हैं दरवाजे के अंदर। इफ़ द बाथरूम डोर हैज ए हिंग एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, और वो ओपन होता है बेडरूम के अंदर, तो विल इट हिट द वार्डरोब। तो क्या वो जो वार्डरोब है उसको हिट करेगा। आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज मेड वाइडर। क्या चेंजेस आएंगे अगर हम डोर को थोड़ा बड़ा कर दें? तो इस क्वेश्चन में हमसे ये क्वेश्चन पुट किया हुआ है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर फिगर में। यहाँ पर हमारा ये बाथरूम है, ये बाथरूम का डोर है हमारा B1 से लेकर के B2 तक। जो B1 का कब्जा है वो हमारा B1 पर है और ये हमारा B2 की तरफ ओपन होगा। B1 पर कब्जा है वजह से ओपन होगा। तो B1 से B2 तक लेकर हमारा जो बाथरूम का डोर है, और यहाँ पर हमारी वार्डरोब रखी हुई है W4 से W3 तक। इसकी जो ये स्टार्ट हो रही है 3 से, एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट है और एक्सिस पर 3 से लेकर के 7 पॉइंट तक हमारी वार्डरोब की जो लेंथ है वो इतनी दी हुई है, 3 से लेकर के 7 तक। और जो इसकी वो दी हुई है वो दी हुई है 2 तक। वाई एक्सिस पर 2 पॉइंट तक जा रही है, तो 2 से ये पॉइंट हो जाएगा हमारा W4 पर जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारा 3 2, और जो ये W3 पे पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारा एक्सिस पर 7 और वाई एक्सिस पर 2। तो 7 और 2 और 3 एंड 2, तो ये हमारे वार्डरोब के पॉइंट हो जाएंगे दोनों, 3 2 एंड 7 2। फिर उसके बाद में हम चेक करते हैं, इसमें हमें बोला है कि अगर हम ये दरवाज़ा ओपन करते हैं, B1 B2 का जब
डोर से अगर हम उसको ओपन करते हैं तो क्या जो ये वार्डरोब है उसको हिट करेगा या नहीं करेगा, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन में, ये हमने यहाँ पर एक्सेस और वाई एक्सिस पर डिफाइन कर दिया है। ये हमारी वार्डरोब हो जाएगी W1 से लेकर W2 तक। यहाँ पर जो एक्सिस का पॉइंट है वो 3 है, तो ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे 3 और 0, और ये वाला जो पॉइंट है वो 7 और 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस का पॉइंट 3 है और वाई एक्सिस पर 0 है, 7 और 0। यहाँ पर हम चलते हैं, वार्डरोब की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3 से लेकर 2 तक, यानी एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 2 तक ही है। इधर 7 से लेकर 2 हो जाएगा, तो 7 और 2 इसके पॉइंट हो जाएंगे। अब जो वार्डरोब है, वार्डरोब का जो हिंग है वो हमारा B1 पॉइंट पर है, और उसकी जो वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5, यानी इसके पॉइंट हो जाएंगे हमारे 0 और एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 1.5। सेम B2 के जो पॉइंट है हमारे हो जाएंगे एक्सिस पर 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस पर हमारा हो जाएगा 4। तो 0 और 4 जो हो जाएंगे हमारे B2 के पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितनी है। तो क्वेश्चन की सबसे पहले देखते हैं इसमें, तो इसमें B1 जो पॉइंट है हमारा ये हो जाएगा हमारा, फिगर से हम चेक करते हैं, तो 0 और 1.5 और B2 हो जाएगा हमारा 0, 4। तो जो बाथरूम की विड्थ हो जाएगी, सो द बाथरूम डोर हैज विड्थ, जो बाथरूम के डोर है उसकी विड्थ जो आएगी हमारी वो इन दोनों के बीच की, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम एंडिंग पॉइंट में स्टार्टिंग पॉइंट माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1.5, तो इक्वल टू आएगा हमारा 2.5। तो जो विड्थ आएगी हमारे गेट की वो आ जाएगी 2.5। अब 2.5 हमारी इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इस तरह से ये अगर हमारा सेंटर O है, इसको लेकर अगर हम इसका सर्कल खींचते हैं तो ये गेट हमारा इस तरह से ओपन होगा। तो ये जो लेंथ है वो 3 है, और जो हमारी इसकी लेंथ है वो कितनी है 2.5। तो 2.5 यहाँ तक आ जाएगी। तो 2.5 को लेते अगर हम दरवाज़ा ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारा गेट ओपन होगा। तो आप देख सकते हो ये 2.5 और ये 3 से स्टार्ट हो रही है, तो हमारा गेट जो है इससे थोड़ा सा बच रहा है वार्डरोब से, तो ये इसको हिट नहीं करेगा। ये जो पॉइंट्स है वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, क्योंकि रेडियस जो इसकी 2.5 है और डोर जो हमारी वार्डरोब है वो 3 से स्टार्ट हो रही है, इसकी वैल्यू 3 है। सो बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब, सो इसका आंसर हो जाएगा सो बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब, जो बाथरूम का गेट है वो वार्डरोब को टच नहीं करेगा, क्योंकि रेडियस जो है, जो गेट की रेडियस है वो R आई है हमारी 2.5, और जो स्टार्टिंग गेट जो हमारा W1 का पॉइंट है वो कितना है 3.0। सो जो R है वो हमारी लेस देन है किससे, W1 से। सो इसमें हमसे सजेशन लिया गया कि अगर हम बाथरूम डोर को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इफ़ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर को बड़ा बना देते हैं तो क्या होगा, अगर हम डोर की रेडियस ज़्यादा बड़ी कर देंगे, मतलब डोर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी बड़ी आएगी। तो 3 से अगर अप आती है तो हमारा 3 या 3 से ऊपर अगर आ जाती है तो जो हमारा डोर है वो वार्डरोब से टच करेगा, पहला तो पॉइंट ये हो जाएगा। तो इफ़ द डोर बिकम मच वाइडर, तो क्या होगा, इट में कम क्लोज टू हिट द वार्डरोब, तो हमारे वार्डरोब को क्या करेगा, टच करेगा, उस पर क्लोज होकर लगेगा। इन द केस द डोर कुड बी मेड टू ओपन इनवर्ड इनटू द बाथरूम, और द वार्डरोब जो वार्डरोब है कुड बी शिफ्टेड स्लाइटली टू द राइट, और हमें जो वार्डरोब है थोड़ी सी हल्की सी खिसकानी पड़ेगी अगर हम इसका दरवाज़ा थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो द डोर विड्थ जो है कुड बी केप्ट लिमिटेड फॉर कंफर्टेबल मूवमेंट, तो जिसकी डोर की विड्थ आई 2.5 वो हमारे लिए कंफर्टेबल और वार्डरोब के लिए भी आसानी से बच जाएगा। तो ये वाली जो मतलब अगर हम बड़ा करते हैं तो इसमें हमारे काफ़ी पीसेस आते हैं जो कि वार्डरोब से टच भी होगी और वार्डरोब हमें खिसकानी पड़ सकती है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।